भारत ऋषि मुनियों का देश है। इस देश में ऋषियों की जीवन प्रणाली का और ऋषियों के ज्ञान का अभी भी इतना प्रभाव है कि उनके ज्ञान के अनुसार जीवन जीने वाले लोग शुद्ध, सात्विक, पवित्र व्यवहार में भी सफल हो जाते हैं और परमार्थ में भी पूर्ण हो जाते हैं। हम उन ऋषियों का आदर एवं पूजन करते हैं। उनमें से भी विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, कश्यप और अरुंधति सहित वशिष्ठ आदि ऋषियों को तो सप्तऋषि के रूप में नक्षत्रों में प्रकाश पुंज में निहारते हैं ताकि उनकी चिरस्थायी स्मृति बनी रहे। ऋषियों को मंत्र दृष्टा भी कहते हैं। जैसे वे अपने साक्षी दृष्टा पद में स्थित होकर संसार को देखते हैं, वैसे ही मंत्र और मंत्र के अर्थ को साक्षी भाव से देखते हैं, इसलिए उन्हें मंत्र दृष्टा कहा जाता है। इस दिन इन मंत्र दृष्टा ऋषियों का पूजन किया जाता है। इस दिन माताएं एवं बहनें विशेष रूप से व्रत रखती है। भविष्योत्तर पुराण के हेमाद्रि कांड में इस ऋषि पंचमी के व्रत की कथा वर्णित थे। सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। वैसे तो उन्होंने अपना संसारी जीवन ठीक से निभाया, लेकिन कुदरत के जो नियम हैं, जो संयम और सावधानी रखनी चाहिए थी, उसे रखने में वे चूक गए। ब्राह्मण की पत्नी जयश्री ने मासिक धर्म के नियमों को नहीं पाला। उन दिनों में भी वह भोजन बनाती थी और सुमित्र ब्राह्मण उसी के हाथ का बनाया हुआ भोजन करता था। समय पाकर उस ब्राह्मण की बुद्धि में जो तेज था वह क्षीण होता गया, उसकी योग्यता भी क्षीण होती गई। मनुष्य शरीर पाकर जो उन्नति करनी चाहिए, मानव से महेश्वर बनने का प्रयत्न करना चाहिए, वह नहीं किया। पशुओं की तरह जैसा तैसा जीवन बिताया तो फिर नीच योनि की यात्रा करनी पड़ी। सुमित्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी जयश्री दूसरे जन्म में बैल और कुतिया के रूप में उसी घर में आए। सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र सुमति और उसकी पत्नी थी चंद्रावली। जयश्री ने मासिक धर्म के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए उसको ज़्यादा पाप हुआ और उसको कुतिया का शरीर मिला। उसका पति सावधान नहीं रहा, अनजाने में भूल हो गई और उसे बैल का शरीर मिला। दिन सास जयश्री जो कुतिया बनी थी रसोई में घुस गई तो रसोई में काम कर रही बहू ने उसे डंडा उठाकर दे मारा। जब बहू ने कुतिया को मारा तो उसे पता नहीं था कि कुतिया के रूप में यह मेरी सास ही है। कुतिया और बैल के रूप में भूतपूर्व पति पत्नी पुत्र के घर में जो टुकड़ा खा रहे थे, वे आपस में बात करने लगे कि मुझे तो यह खूब पीट रहे हैं। हमने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे कि जिस बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसी की पत्नी यानी हमारी बहू हमें पीट रही है। बैल ने कहा, हमने कोई पाप कर्म जरूर किए होंगे। बहू ने ये बातें सुन ली। उसने अपने पति को यह सब बताया। ब्राह्मण के बेटे को हुआ कि अरे ये तो मेरे माता पिता है, ये इतने दुखी स्थिति में है, अब तो मैं इनकी सद्गति के लिए जरूर कुछ करूँगा। उस समय सर्वतपा नाम के सुप्रसिद्ध मुनि उस इलाके में रहते थे। वे मुनि पक्षपात रहित अपने आत्मा में विश्रांति पाए हुए थे। ब्राह्मण के पुत्र ने मुनि के पास जाकर सारी बातें बताई। मेरे माता पिता कुतिया और बैल के रूप में मेरे आंगन में रहते हैं। पुत्र का कर्तव्य होता है कि माता पिता का कल्याण हो, उनका उद्धार हो, इसके लिए प्रयत्न करे। सर्वतपा मुनि ने ध्यान करके बताया कि तेरी माँ ने मासिक धर्म के नियमों का उल्लंघन किया था। इस पाप के फलस्वरूप उसे कुतिया का शरीर मिला है। तेरे पिता उसके आचरण को मूर्खता से, असावधानी से निभाता गया, इसलिए उसे बैल का शरीर मिला है। मनुष्य जन्म मिला, बुद्धि मिली, पर बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया तो बुद्धू बन गया, बैल बन गया। मुनि ने उनकी सद्गति का उपाय बताते हुए कहा, अब इन पशु शरीरों में तो व्रत रखने की अक्ल नहीं होती, उनके बदले तुम व्रत रखना। ऋषि पंचमी के दिन उन सप्त ऋषियों को याद करते हुए अपने माता पिता की गलती क्षम्य कराने के लिए उपवास, जप, ध्यान का फल उनको अर्पण करना। इससे तुम्हारे माता पिता को ऋषि ऋण से मुक्त होने का अवसर मिलेगा और सद्गति होगी। ब्राह्मण के बेटे और बहू ने व्रत रखा और उसका फल माता पिता को अर्पण किया तो पशु योनि से उनकी निवृत्ति हुई और वे स्वर्ग चले गए।